हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान के जो पंचपीर है, जिनको राजस्थान के लोक देवता बोला जाता है, उनके बारे में आपको बताया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो पाबू राठौड़ है उनके बारे में जो बातें बची हुई है, उन बातों की आज इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को एग्जाम की दृष्टि से पावरफुल रखें। तो अपन उन्हीं पाबू राठौड़ के बारे में वापस चर्चा करने वाले हैं। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था पाबू राठौड़ के बारे में। तो पाबू राठौड़ के बारे में अगर अपन बात करें इनके प्रमुख मंदिर की, इनका मंदिर कहाँ पे आता है, इससे पहले मैं आपको ये बता चुका था कि अमरकोट के जो शासक थे सूरजमल सोढ़ा, उनकी पुत्री सुप्यार दे या फूलम दे के साथ में इनका रिश्ता हो जाता है। और ये जो इनके कोलूमंडी की थी देवल चारनी, उसकी घोड़ी केसर कालवी को लेकर ये फेरे खाने के लिए यानी बारात को लेकर रवाना हो जाते हैं और पीछे से इनके बेनोई जिंदराव खिंची के द्वारा देवल चारनी की गायें चुरा ली जाती है। और इसी वजह से देवल चारनी वहां पे पहुंच जाती है अमरकोट, और अमरकोट में जाकर सूरजमल पाबू राठौड़ से कहती है कि आपके जो बहनोई थे उन्होंने मेरी गायें चुरा ली है। तब जो पाबू राठौड़ थे वह 3.5 फेरे खाकर ही वहां से निकल जाते हैं और देंचू जो स्थान पड़ता है जोधपुर में, वहां पे दोनों साले बहनोई के मध्य में युद्ध होता है और पाबू राठौड़ वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो आगे की बातें अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो पाबू राठौड़ के अगर अपने मंदिर की बात करें, मंदिर तो इनका जो मंदिर पड़ता है वो कहां पे पड़ता है, कोलूमंड में। और कोलूमंड भी कहां, जोधपुर में। और यहाँ पे अश्वरोही प्रतिमाएं अर्थात घोड़े पे बैठे हुई है इनकी मूर्ति को दर्शाया गया है, जिसकी पाग बाईं ओर झुकी हुई है। उसके अलावा इनका एक अन्य मंदिर भी आता है जो आड़ उदयपुर में पड़ता है। तो वह मंदिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखोगे एक अन्य मंदिर कहाँ पे इनका, आहड़ उदयपुर में। आगे बात करें तो जब इनका जिंदराव खिंची के साथ में युद्ध हुआ था तो कौन कौन इनके सहयोगी रहे थे, तो सहयोगियों के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। सहयोगी, तो इनके जो सहयोगी थे वह थे चांदा, डोमा, सांदा, डोमा और हरमल। ये इनके क्या रहे थे, उस युद्ध में सहयोगी रहे थे। आगे बात करें तो इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, अर्थात आपसे अगर पूछे लक्ष्मण का अवतार कौन से पंचपीर को माना जाता है, कौन से लोक देवता को माना जाता है, तब आपका आंसर क्या बनेगा, पाबू राठौड़। और इसी पाबू राठौड़ को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी, प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो पाबू राठौड़ है इनको प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। आगे अगर अपन बात करें तो रेबारी जाति के, रेबारी व भील जाति के आराध्य
देव माने जाते हैं। रेबारी वो भील जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। बात करें अपन पाबू राठौड़ की फड़ की, तो इनकी फड़ का वाचन, इनकी फड़ का वाचन नायक जाति का भोपा, नायक जाति का भोपा, भोपा रावण हत्ता, इनकी फड़ का वाचन नायक जाति का भोपा रावण हत्या के माध्यम से करता है, माध्यम से करता है। अर्थात इनकी जो फड़ है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा सर फड़ किसे कहते हैं, तो फड़ किसे कहते हैं, तो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में एक टॉपिक आता है, राजस्थान की चित्रकला या वास्तुकला के अंदर ये टॉपिक आता है। तो फड़ अपन किसे कहते हैं, कपड़े पर, क्या किसी कपड़े पर किसी देवता के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, फड़। जैसे देवनारायण जी की फड़ आती है, रामदेव जी की फड़ आती है, तो इस प्रकार से सभी लोक देवताओं की अलग अलग फड़ होती है और उस फड़ का वाचन भी विशेष जाति और विशेष वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि पाबू राठौड़ की जो फड़ है इसका वाचन कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, तो आप बताओगे नायक जाति के द्वारा, और किस वाद्य यंत्र के माध्यम से किया जाता है, तब आपका आंसर बनेगा कि सर रावण हत्या के माध्यम से इसका वाचन किया जाता है। आगे अगर अपन बात करें तो राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर भी इसी पाबू राठौड़ की पूजा की जाती है। तो ऊंट के बीमार होने पर इन्हीं की पूजा की जाती है, इन्हीं की पूजा की जाती है। अगर राजस्थान में कभी कभार ऊंट बीमार हो जाता है तो रेबारी जाति के द्वारा इन्हीं की पूजा की जाती है। आगे अगर अपन बात करें तो मारवाड़ के क्षेत्र में, मारवाड़ के क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। यानी मारवाड़ के क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है, तो इन्हीं पाबू राठौड़ को दिया जाता है। बात करें अपन पाबू राठौड़ के बारे में, जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो आप बताओगे कसर एक पुस्तक आती है बाबू प्रकाश, इस पुस्तक से अपन को इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस पुस्तक के अगर लेखक की बात करें, तो लेखक का नाम है आशिया मोर्जी। तो ये थे लोक देवता जिनको पंचपीर अपन कहते हैं, पाबू राठौड़। उसके अलावा इनको पंचपीरों में क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि पाबू राठौड़ को हिंदू धर्म के लोग तो मानते ही हैं, लेकिन इसके साथ में एक जाति मुसलमानों में भी एक जाति आती है, इनको मेहर मुसलमान भी मानते हैं, इनको मेहर मुसलमान भी मानते हैं।
इनको मेहर मुसलमान भी मानते हैं, इसी कारण इनको पंच पीरों में शामिल किया गया है। तो एक बात फिर मैं आपको बताता हूँ, पापू राठौड़ प्रमुख मंदिर कोलुमंड में सहयोगी चांदा डोमा और हरमल थे। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। रेबारी व भील जाति के आराध्य देव भी ये माने जाते हैं। इनकी फड़ का वाचन नायक जाति का भोपा रावण हत्या के माध्यम से करता है और ऊंट के बीमार होने पर इन्हीं की पूजा की जाती है। और मारवाड़ के क्षेत्र में ऊंट तथा सांडों को लाने का श्रेय भी इन्हीं पापू राठौड़ को जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि इनको मेहर मुसलमान भी मानते हैं, इसी वजह से इनको पंच पीरों में शामिल किया गया है। आगे अगर अपन बात करें तो इनके बारे में अपन को जो जानकारी है, एक पुस्तक आती है बाबू प्रकाश जो आशा मोर्जी के द्वारा लिखी गई थी। तो इस पुस्तक से अपन को इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। थोड़ा सर्दी का माहौल चल रहा है तो उससे क्या है, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन फिर भी आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो ये थे पापू राठौड़। अब अपन अगले जो पंचपीर आते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और अगले पंचपीर पढ़ेंगे अपन मांगलिया मेहाजी। तो ये थे मारवाड़ के पापू राठौड़ जो राव धुवड़ के भाई राव धांधल के पुत्र थे, जिनका विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे के साथ में होता है। और ये जिंदराव खिंची के साथ में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो अब अपन अगले लोक देवता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और अगले जो लोक देवता आते हैं उनका नाम क्या आता है, मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी या मेहाजी मांगलिया एक ही बात है। तो सबसे पहले तो कोई आपसे यही पूछ सकता है कि सर ये कौन से शासक के समकालीन रहा था, तो आप ये बताओगे ये मारवाड़ के शासक मारवाड़ के शासक चुंडा के समकालीन रहा था। चुंडा के समकालीन था। यानी मारवाड़ में एक शासक आता है चुंडा, तो इन्हीं चुंडा के ये समकालीन रहे थे। आगे बात करें अपन इन मांगलिया मेहाजी की, तो जैसलमेर के एक शासक आते हैं, जैसलमेर, और इस जैसलमेर के एक शासक आते हैं राव राणकदेव भाटी। शासक की अगर अपन बात करें तो जैसलमेर के जो शासक आते हैं उनका नाम है राव राणकदेव भाटी। राव राणकदेव भाटी। और इधर मारवाड़ वाले क्षेत्र में कुछ मुस्लिम व्यक्ति हैं, मुस्लिम व्यक्ति यानी मारवाड़ वाले रीजन में कुछ मुस्लिम व्यक्ति निवास कर रहे थे। और इन मुस्लिम व्यक्तियों के पास में थोड़ी बहुत क्या थी, गायें। इनके पास में क्या थी, कुछ गायें थी। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, मांगलिया मेहाजी मारवाड़ के शासक चुंडा के समकालीन थे। जैसलमेर के एक शासक आते हैं राव राणकदेव भाटी जो मांगलिया मेहाजी के समकालीन थे। और उसी समय कुछ मुस्लिम व्यक्ति थे मारवाड़ में, तो उनके पास कुछ गायें थी। तो इस जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी के द्वारा इन मुस्लिम व्यक्तियों की क्या चुरा ली गई, गायें चुरा ली गई। तो जब मांगलिया मेहाजी को इस बात का पता चला तो इस राणकदेव भाटी के द्वारा इनकी गायें चुरा ली गई है, तो इस मांगलिया मेहाजी के द्वारा इस राव राणकदेव भाटी के साथ में युद्ध किया गया। और युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मांगलिया मेहाजी
किसके साथ में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो जैसलमेर के एक शासक आते हैं राव राणकदेव भाटी, उनके विरुद्ध ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और समकालीन अगर मारवाड़ के शासक की बात करें तो उनका नाम आता है राव चुंडा। उसके अलावा अगर अपन बात करें इनके प्रमुख मंदिर की, मंदिर इनका मंदिर कहां पे पड़ता है? मंदिर, तो मंदिर आप बताओगे बापड़ी, और ये बापड़ी स्थान ओसिया में पड़ता है। और ओसिया कहां पे पड़ता है? जोधपुर में। तो आप ये याद रखोगे कि इनका जो मंदिर है वो कहां पे स्थित है? बापड़ी, और बापड़ी कहां पे पड़ता है? जोधपुर में। तो यहाँ पे इनका ये मंदिर है। और इनका अगर अपन मेले की बात करें, मेला, तो मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। अब कृष्ण जन्माष्टमी को अपन क्या कह सकते हैं? भाद्रपद कृष्णाष्टमी। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, यानी कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। और भाद्रपद कृष्णाष्टमी को बापणी जो जोधपुर में पड़ता है वहां पे इनका मेला लगता है। आगे अगर अपन बात करें इन्हीं मांगलिया मेयाजी के बारे में, तो इनके अगर घोड़े की बात करें, घोड़े या घोड़ा का नाम क्या था? तो इनका जो घोड़ा था उसका नाम था किरण काबरा। ये नाम कई बार पूछा गया है, किरण काबरा। इनके जो घोड़े का नाम था वो क्या था? किरण काबरा। और इनका जो पुजारी होता है मंदिर में, तो ये बात भी आप याद रखोगे, पुजारी के वंश वृद्धि नहीं होती। तो ये बात भी आप विशेष रूप से याद रखोगे। तो मांगलिया मेयाजी मारवाड़ के चुंडा के समकालीन जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी के द्वारा गायें चुरा ली गई मुस्लिम व्यक्तियों की, इसी वजह से मांगलिया मेयाजी इसके साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे स्थित है? बापड़ी, और बापड़ी जोधपुर में पड़ता है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी, जिसको अपने भाद्रपद कृष्णाष्टमी भी कहते हैं। और घोड़े का नाम था किरण काबरा, और पुजारी के वंश वृद्धि नहीं होती है। तो ये थे मांगलिया मेयाजी, तो आप इनको भी नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगली क्लास में जो गोगा चौहान आता है उस गोगा चौहान के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से मोहम्मद गजनवी के साथ में उनके द्वारा युद्ध किया गया था, और जान पीर की जो उपाधि थी, जो टाइटल था, वो प्राप्त किया गया था। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आप अपना प्यार और प्रेम इस चैनल के प्रति ऐसे ही बनाए रखें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।